सो गाइस वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ AWS क्लाउड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी क्या होता है, हम उसको किसी इंस्टांस के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं AWS क्लाउड में। ठीक है जी। इलास्टिक आईपी व्हाट इज इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी होता क्या है? एक्चुअली ये भी एक दूसरे आईपी जैसे प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी है ना, इसी तरह एक इलास्टिक आईपी है ये भी आईपी एक पब्लिक आईपी होता है। जस्ट इसको AWS की लैंग्वेज में इलास्टिक कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये ऐसे होता है कि आप इस आईपी को एक सर्वर को जैसे असाइन करते हो, है ना, एक सर्वर को असाइन कर दिया आपने इस आईपी को, आप इसको डिटैच करके मतलब उस सर्वर से हटा के किसी दूसरे सर्वर को असाइन कर सकते हो, मतलब किसी दूसरे सर्वर को भी असाइन कर सकते हो, उससे हटा के दूसरे वाले से हटा के तीसरे वाले असाइन कर सकते हो, तीसरे वाले से हटा के चौथे वाले को असाइन कर सकते हो। ऐसे होता है, इसलिए इसको इलास्टिक आईपी कहते हैं ना AWS के लैंग्वेज में। और ये यूज कहाँ होता है ना। इलास्टिक आईपी बनाया है, कोई सर्विस बनाई है, तो ये यूज भी तो होती हुई कहीं। ये यूज होती है कहीं, सपोज करो, एग्जांपल बताते हैं आपको। आपने एक, आपके पास एक सर्विस है। सर्विस मतलब आपके पास एक वेबसाइट है, सपोज करो मैंने वेबसाइट बनाई है। मेरे चैनल की वेबसाइट लगा लो, है ना, टर्न इनटू टेक। मैंने अभी तक बनाई नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। टर्न इनटू टेक नाम से वेबसाइट है। ठीक है, मैंने उसको सर्वर पे चला रखा है, एक सर्वर पे चला रखा है मैंने उसको। ठीक है, सर्वर पे मैंने होस्ट कर रखी है वो। अब उसको हमने आईपी दे रखा है, डायनामिक आईपी दे रखा है हमने उसको। अब जब मैं उसको चल रही है, अब सपोज करो मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया, तो वो जो डायनामिक आईपी है ना, तो वो उड़ जाएगा, कोई दूसरा आईपी मिल जाएगा उसको, सर्वर को, है ना, दूसरा आईपी मिल जाएगा, पब्लिक आईपी डायनामिक, दूसरा आईपी मिल गया। तो जो मेरी सर्विस थी, जो मेरी वेबसाइट थी, जो होस्ट थी, उस आईपी पे जो ट्रिगर हो रही थी, है ना, आप डीएनएस के थ्रू आईपी पे ट्रिगर करते हो ना अपनी वेबसाइट। अगर मैं कुछ भी www.turnintoTech.com से अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, तो उसको किसी आईपी के साथ ही होस्ट करूंगा, है ना। तो मैं उस आईपी को, चेंज हो गया वो, सपोज करो चेंज हो गया वो आईपी, रिस्टार्ट हुआ तो चेंज होना ही था, वो डायनामिक आईपी है, कोई स्टैटिक आईपी तो है नहीं, है ना। अगर आपको स्टैटिक और डायनामिक आईपी सीन में फर्क नहीं पता है, तो ठीक है जी, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। बट अगर आपको इसके बारे में जाना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसकी एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक आईपी होता है, आपको पता है पब्लिक आईपी का, तो स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक होता है जो एक रहता है बस, चेंज नहीं होता। डायनेमिक होता है जो चेंज होता रहता है बार बार। ठीक है जी। तो इलास्टिक होता है जो स्टैटिक होता है। ठीक है, अब सपोज करो, तो आपने तो वेबसाइट चला रखी है डायनेमिक आईपी पे, अब वो रिस्टार्ट हुआ तो चेंज हो गया, और तब तक वो आपकी वेबसाइट क्या होगी, डाउन होगी। और आपको अगर पता चल गया तो चल गया, अगर नहीं पता चलता तो आपकी वेबसाइट डाउन ही रहेगी। ठीक है जी। तो ये इसलिए होता है, इलास्टिक आईपी आप दे देते हो तो परमानेंट रहता है ये इसी सर्वर पे। परमानेंट होता है ये, परमानेंट, इसको कोई चेंज नहीं होगा, जितनी मर्जी बार सर्वर बंद हो जाए, रिस्टार्ट हो जाए, तो चेंज नहीं होता ये। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम कंसोल पे चलते हैं पहले। कंसोल पे, ठीक है जी, कंसोल पे आगे, तो चलते हैं EC2 में। पहले तो हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उसी को अटैच करेंगे ना, उसी को अटैच होगा, जो आपका आईपी है, सर्वर को अटैच होगा किसी को, ऐसे तो कुछ फायदा नहीं उसका। तो EC2 इंस्टांस का हम कर लेते हैं। तो गाइस एक्चुअली इसके ना चार्जेस लगते हैं, जो होता है ना, अगर आपने किसी को साइन कर रखा है ये, तब तो ठीक है। बट अगर आपका फ्री पड़ा है तो उसके ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, बट फिर भी आप इसको जस्ट टेस्टिंग के लिए चलाओ, और चला के उसको साथ के साथ उसको आईपी को रिलीज कर दिया करो, डिलीट कर दिया करो। मैं वो भी दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। हम कर रहे हैं क्रिएट EC2 इंस्टांस। सिक्योरिटी ग्रुप आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, ठीक है जी, कैसे होता है कॉन्फ़िगर सब कुछ। हमने EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया। अब हम जाएंगे, EC2 की सर्विस में ही होता है जो आपका इलास्टिक आईपी होता है ना, वो EC2 की सर्विस में होता है, ये देखो, इलास्टिक आईपीस। ठीक है जी, यहाँ से एलोकेट करो, यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अमेजोन दिस जो आपका ये है साउथ AP1 है ना, रीजन वगैरह। ठीक है जी, टैग देना है टैग दे सकते हो आप, है ना, कुछ भी टैग दे सकते हो, बट फिलहाल हम इसको एलोकेट कर देते हैं। क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब ये आपने असाइन कर लिया अपने आप को, मतलब ये आपके पास रिजर्व हो गया, अब किसी के पास नहीं है ये, आपके पास रिजर्व हो गया। अब आपने इसको करना है किसी को असाइन,
सपोज करो आपने अब इसको सर्वर को साइन करना है, यहाँ पे जाओगे, इसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, एक्शन पे जाओगे, एक्शन पे जाके एसोसिएट इलास्टिक आईपी, ठीक है। अब यहाँ से आपने मशीन चूज कर ली जो आपने बनाई थी अभी EC2 में, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ना नेम रनिंग, क्लिक करा, ठीक है जी। यहाँ पे आईपी है जी, अपने आप उठा लेगा ये प्राइवेट आईपी, ठीक है जी, सर्वर का अपने आप उठा लेगा, क्लिक करा, एसोसिएट, ठीक है जी। लो जी, आपका जो है इलास्टिक आईपी EC2 इंस्टांस को एसोसिएट हो गया है। यहाँ पे आ गया ना देखो, एसोसिएशन इंस्टांस आईडी, इंस्टांस की आईडी आ गई, ये एसोसिएट हो गया, प्राइवेट आईपी ये है, एसोसिएशन आईडी ये है, नेटवर्क इंटरफेस सब कुछ आ गया, शो कर रहा है, ठीक है। बट हमें मेन था हमें ये एसोसिएट आईडी ये आती है, अगर ये एसोसिएट ना ही होता ना तो यहाँ पे ब्लैंक होता। अब ये एसोसिएट हो गया है, ठीक है जी। तो अब आपका सर्वर पे कोई भी वेबसाइट चलाओगे ना आप, तो स्टैटिक उसको मिल गया है आईपी, अब उसको आईपी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अब, ठीक है जी। अब बना तो लिया हमने, अब हमने इसको डिलीट भी करना है क्योंकि हमारे चार्जेस भी लगेंगे। अब इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट करोगे, पहले उसको डी अटैच करना पड़ेगा। आपने इसको अटैच कर रखा है सर उसको सर्वर के साथ, पहले इसको डी अटैच करेंगे, रिलीज नहीं नोट, पहले डी एसोसिएट, डी एसोसिएट कर लिया, डिटैच हो जाएगा इससे, डी अटैच सॉरी, ठीक है जी, हो गया। अब इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे, रिलीज कर देंगे इसको, जा भाई तेरी छुट्टी, ठीक है जी। अब इसको कोई और यूज कर सकता है, हमने अपने पास से रिलीज कर दिया, हमारे पास कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो गाइस ये था एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप एक इलास्टिक आईपी कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हो, कैसे उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। एक ये स्टैटिक वेबसाइट किसी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए बेटर है, जरूरी है, क्योंकि इसके विदाउट आप डायनामिक आईपी करोगे तो वो आपके वेबसाइट में डाउन टाइम का इशू क्रिएट करेगा। तो ऑलवेज आपका इलास्टिक आईपी होना चाहिए अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, है ना। अगर आपको परमानेंट चाहिए, अगर डाउन टाइम नहीं चाहिए, परमानेंट वर्किंग चाहिए, तो आप ये कर सकते हो अप्रोच यूज, ठीक है, अगर आप AWS क्लाउड यूज करते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।